धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत दर्शन विशुद्धि भावना का वर्णन चल रहा है। दर्शन विशुद्धि भावना में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन चल रहा है, जिसमें से कल हमने 4 अंगों का वर्णन का स्वाध्याय किया था। आज उससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षिदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नोदरतान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभि उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसिकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री 16 कारण भावना अनुशीलन। ये तन्मूल गणकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर गणकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचना शर्मा साध्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। 5वां अंग है सम्यक दर्शन का उपगुहन। सम्यक के 8 अंगों में उपगुहन अंग विशिष्ट है। उपगुहन अंग संपूर्ण अंगों का प्राण है। मार्दव आर्जव धर्म का पालक ही इस अंग का पालन पवित्र भावों से कर सकेगा। जिसका सत्य धर्म जीवित है वही इस अंग का विचार कर पाएगा। ईर्ष्या ड्राह से युक्त जीव इस अंग की पास भी नहीं आ पाएगा। जिसको कुगति का बंद हो चुका है वह इस अंग के से अनभिज्ञ ही रहेगा। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ भावनाओं के में जीवन जीने वाले के पास ही उपगुहन अंग का निवास हो पाएगा। उक्त गुणों से युक्त लोगों के पास उपगुहन अंग की संभावना नहीं करना चाहिए। क्रोधी मानी मायावी लोभी पुरुष से कभी कल्पना ही नहीं करनी चाहिए कि ये पुरुष भी कभी उपगुहन की रक्षा कर पाएंगे। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ भावनाओं में जीवन जीने वाले के पास ही उपगुहन अंग का निवास हो पाएगा। उपयुक्त गुणों से रिक्त लोगों के पास उपगुहन अंग की संभावना नहीं करना चाहिए। उपगुहन अंग का पालनहारा सर्वप्रथम समभाव का धारक होगा। समदृष्टि किए बिना सम्यक दृष्टि के पना नहीं आता है। शांत भाव को प्राप्त जीव तत्व के समीचीन निर्णय तक पहुंचता है। वक्र प्राणी परिणामी शीघ्र कोपी प्राणी के अंदर अन्य के प्रति करुणा बुद्धि का अभाव रहता है। इसके पास करुणा बुद्धि नहीं है वह हे उपाधि उपेक्षाभूत ज्ञान के फल को प्राप्त नहीं हो पाएगा। लोक में सर्वगुण संपन्न की प्राप्ति तो पुराण पुण्य से प्राप्त होता है। स्वयं के संक्लेश परिणामों को तीव्र संज्ञाभूत परिणामों को गुप्त रख पाना पुण्य क्षीण के लिए कठिन कार्य है। ज्ञानी भोजन भजन भाषण सभी क्रियाओं में पुण्य की प्रशंसा टपकती है। पुण्यवान की प्रत्येक चेष्टा लोक को मनोज्ञ लगती है। सम्यक भाव भी पुण्योदय से प्रबल परिणाम है। किसी के गुणों के सहन कर उन्हें लोक में प्रकट करने की क्षमता ईर्ष्यालु के यहाँ कहाँ। पर गुणों पर उद्योतन
भद्र प्राणी में ही कर पाएगा। कसाई मानी ईर्ष्यालु के अंदर परगुण देख करने की दृष्टि का अभाव होता है। अवगुण अवलोकन के लिए ईर्ष्यालु के उभय नेत्र खुले रहते हैं और धूब्र सत्य समझना पर दृष्ट पर दोष दृष्टा का उभय लोक घातित होता है। वर्तमान में संक्लेशता, अशुभ उपयोग, निज ज्ञान का अशुभ उपयोग और समय को व्यर्थ निकाल करके अशुभ करना, भविष्य में नीच गति में गमन करना, पर निंदा, आत्म प्रशंसा का परिणाम नीच गोत्र का आश्रव है। ऐसे सिद्धांतों में प्रति है। अहो आश्चर्य, सिद्धांत शास्त्रों के ज्ञाता भी निज प्रशंसा पर निंदा से श्रांत नहीं होते हैं। यह आत्मज्ञान भेद ज्ञान की अनुभूति का ही दिग्दर्शन है। क्या कहूँ, ज्ञान और आत्मज्ञान में बहुत भेद है। भाई, प्रेम दृष्टि जीव की जब तक रहती है तब तक तत्व का सम्यक बोध नहीं हो पाता है और आत्मवांछना कर भव में भ्रमण करता है तथा नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। संक्लेश भाव कर पुनः अभिनव अभिनव कर्मा आश्रव कर संसार की वृद्धि करता है। जड़धी जीव आत्मधर्म पर दृष्टि है। जिस भव्य जीव की व्यर्थ में निज गति को विकृत करने वाली निंदा को स्वप्न के में भी स्वभाव में स्थान नहीं देता है, वही भव्यवर समाधि को सिद्धि कर पाता है। जो गुरु आज्ञा आगम वचन सम्यक चारित्र पर दृढ़ आस्था रखता है, साधक उग्र तपस्या भी क्यों न करता हो, पर गुरु आज्ञा व गुरु उपदेश को महत्व नहीं देता है, वह संक्लेश भाव को प्राप्त कर असमय ही असमाधि को प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, शरीर बल ज्ञान बल को प्राप्त होकर के भी श्रद्धा बलहीन नहीं हो जाना। मोक्ष मार्ग में सर्वप्रथम कोई प्रबल बल है तो उसका नाम है दृढ़ आस्था। श्रद्धा गुण से मंडित अनेक भव्य आत्म साधना में के बल पर भी सम्यक समाधि को प्राप्त हुए हैं और पंच परमेष्टि में भी दोष अन्वेषण बहुत सुतज्ञ कठोर साधना करने पर भी अंत में कुमरण को प्राप्त हुए हैं। सम्यक समाधि की सिद्धि चाहिए तो ज्ञानियों पर निंदा को छोड़ करके आत्म आलोचना करें। आत्म आलोचना हृदय आलोचना को परिशुद्धि करने वाली है। जो साधक वस्तु स्वरूप को समझ करके निज निंदा करता है वह समाधि मार्ग में प्रशस्त कर लेता है। संपूर्ण मोक्ष मार्ग आत्मनिंदा पर निर्भर है। तत्व ज्ञानी अवलोकन करता है, मैंने स्व जीवन में क्या क्या किया है, यह परसापेक्ष नहीं है, स्व सापेक्ष है। हे स्वज्ञान, यह स्वज्ञान का विषय है। पर पुरुष तो पर ही पर्याय दशा का ही ज्ञाता हो जाता है, परंतु स्वबोध तो स्वभाव का ज्ञाता होता है। निज की सत्यता का ध्रुव ज्ञाता स्वयं ही होता है। पर के अंतस्थ का बोध छतमस्त का विषय नहीं है। जो पुरुष स्वयं की आलोचना करता है उसका आत्मलोचन स्वच्छ हो जाता है। कर्मदम का विषय नहीं है, कर्मदम से रिक्त हो जाता है। पर निंदा तो अशुभ गोत्र का बंध का हेतु है। अहो आश्चर्य, अज्ञ प्राणी स्वयं ही नीच गोत्र का बंध करके दुख का भाजन करता है। पर निंदा में इतना लीन हो जाता है कि स्वयं का भावी अशुभ पर्याय का बोध ही नहीं रहता है। ज्ञानी पर के प्रति शत्रु भाव नहीं है तो निज पर मित्रता का भाव लाओ। स्वयं की दुर्गति क्यों करते हो? किंचित स्वविवेक से स्वयं के प्रति तो विचार करना चाहिए। आचार्य भगवान समद्भव स्वामी जी की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक सुधी श्रावक एवं साधक का कर्तव्य है। यदि
स्वयं सम्यक्त की रक्षा के भाव हैं, तो जिसे स्वयं सम्यक्त रतन का घात के ही परिणाम है, उसे भगवान भी नहीं संभाल पाएंगे। मोक्ष मार्ग स्वगण के राग से प्रशस्त नहीं होता है। मोक्ष मार्ग सम्यक्त की निर्मल आराधना से प्रशस्त होता है। सम्यक्त आराधना स्वगण परगण के राग द्वेष से परे होकर के 8 अंगों का पालन करता है। प्रत्येक भक्ति जिन भक्त के प्रति शुभ भाव रखता है और स्वयं पर भी लक्ष्य रखता है, जैसा समुद्र स्वामी जी ने कहा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्ति जनाश्रयाय वाच्यताम प्रत्यमार्जन्ते तद्वयन्ते उपगुहनम। शुद्ध रत्नत्र धर्म के मार्ग से स्वयं पतित हो अथवा कोई बाल असक्त पुरुष पतित हो, उस कारण से वीतराग की वांछना को नहीं होने देना उपगुहन अंग है। ज्ञानियों, निज गुण का व्याख्यान नहीं करना, पर दोषों का प्रचार नहीं करना सम्यक दृष्टि जीव का उपगुहन नाम का अंग है। तत्व विवेकी को सम्यक तत्व दृष्टि से धर्म आराधना करना चाहिए। तत्व विवेकहीन पुरुषों के तो मात्र द्रव्य से ही धर्म आराधना कर सकेगा, सत्यार्थ मार्ग का आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा। आत्म धर्म स्वीकार कर जिन शासन में दीक्षित होना चाहिए, प्रत्येक जीव की आराधना में प्रसन्न चित्त होना तथा जिन शासन के प्रति दृढ़ आस्थावान होना अनिवार्य है। चाहे स्वयं की निंदा हो, चाहे अन्य धर्मात्मा की, उसे विवेक पूर्वक स्वधर्म की निंदा स्वीकार करना चाहिए। स्वार्थ बुद्धि का विसर्जन करके मात्र स्व शरीर पर दृष्टि नहीं होना चाहिए, ना ही स्व शरीर संबंधी के प्रति राग दृष्टि, अपितु प्रत्येक धर्मात्मा की निंदा ना हो, ऐसा प्रशस्त विचार करना चाहिए। आत्म प्रशंसा तो आत्मगुणों की हीनता का प्रतीक है। सद्गुणी पुरुष कभी भी स्वयं मुख से निज गुणों की कीर्तित नहीं करते हैं। जो निज गुणों का कीर्तन करते हैं वे साधु पुरुषों भी सभा में शोभाहीन हो जाते हैं। जैसे अर्धमान मणि स्वधर्म स्व अर्घ का ख्यापन नहीं करती है, उसी प्रकार से श्रेष्ठ प्रज्ञ गुणवान जन आत्मगुणों का उद्घाटन नहीं करते हैं। साधु जन का चर्या ही इतनी महान होती है कि उनका प्रकाश मार्तंडवत होता है। जैसे आकाश में उदित सूर्य संपूर्ण भूमंडल को ज्योतिर्मय कर देता है, उसी प्रकार से सद्गुणी के किरणें त्रिलोक को प्रकाशमय कर देती है। ज्ञानियों, पुष्पराज गुलाब को कहीं सूचित करने के लिए नहीं जाना पड़ता है कि मैं अमुक उद्यान में खिल रहा हूँ। अरे भैया, पुष्पराज की सुगंध ही इतनी विशेष है कि पथ पर चलते पथिक को स्वयं बोध हो जाता है कि गुलाब की सुगंध आ रही है। इसी प्रकार से किसी भी धर्मात्मा को आत्म प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। निज में सम्यक गुण की बुद्धि वृद्धि करो, साथ ही उस बात का भी ध्यान रखो कि गुलाब स्वयं सुगंधि को प्रकाशित करने के लिए डालियों को नहीं तोड़ता है। जैसे गुलाब की सुगंध ही विशिष्ट होती है, अन्य पुरुषों की गंध को दबाने वह नहीं जाता है, अन्य पुष्पों की गंध को वह दबाने नहीं जाता है। इसी प्रकार धर्मात्मा जीव किसी भी प्रभाव से कम करने की चेष्टा नहीं करता है, अपितु स्व प्रभाव को ही वर्धमानता प्रदान करता है। ज्ञानी पुरुष तत्व दृष्टि से जीवन जीते हैं और अज्ञानी अज्ञान दृष्टि से तत्व ज्ञाता को प्राप्त कर अदृश्य शक्ति का ध्यान रखना चाहिए। जो अदृश्य शक्ति है वह अतीन्द्रिय शक्ति है, इंद्रिय गोचर नहीं है, किंतु सत्ता है। उसके बिना किसी भी पुरुष को पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकती है, ऐसा निश्चित मानो।
जो पदार्थ का विशिष्ट स्वभाव है वही अतीन्द्रिय शक्ति है। सहकारी शक्ति जो कार्य में निमित्त भूत है वह सहकारी शक्ति है, पर सहकारी शक्ति कारकाणी हो ये कोई नियामक नहीं है। सहकारी शक्ति के मिलने पर भी कभी कार्य पूर्ण नहीं होते दिखता है। देखने वाले सभी साधन प्रत्यक्ष होने पर भी कोई अन्य हेतु अवश्य है जो अदृश्य है। जो अदृश्य हेतु है वही अतीन्द्रिय शक्ति है, और जो प्रत्येक वस्तु की शक्ति में स्वयोग्यता है से निहित है उसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाता है। व्यर्थ में अज्ञ प्राणी पर दोषों के ख्यापना में क्लेश को प्राप्त होता है, और स्व अदृष्ट हेतु पर विचार करना चाहिए। किंतु भिन्न पुरुष के अदृश्य हेतु पर हर्ष विषाद करके निंदा आलोचना करके स्वयं को नीच गोत्र में डालने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अनेकांत शासन में जन्म लेकर के ज्ञानी जनों को अनेकांत दृष्टि रखनी चाहिए। उपगुहन अंग का पालन कर निर्जरा स्थान की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उपगुहन संबंधी आश्रव बंध से निज आत्मबोध की रक्षा करना चाहिए। यही विज्ञ पुरुषों के सम्यक पुरुषार्थ है तथा समीचीन पुरुषों की भूतार्थ पहचान है। इस प्रकार यह पांचवा अंग उपगुहन अंग का वर्णन आचार्य श्री ने किया है। अब छठे अंग का स्वाध्याय करते हैं। भावों की दशा को गे मान करके निखारो। निज भावों की चंचलता अत्यंत विचित्र है। क्षण क्षण में नानत्वपने को प्राप्त होती है। कायोग तो स्थिरता में है, मनोयोग नाना रूपता को प्राप्त है। लोक के लोगों को संभालने वाले ज्ञानी लोक में प्रचुर हैं, परंतु निज भावों को संभालने वाले ज्ञानी न्यून ही होते हैं। आत्म तत्व में होकर लीन पर भावों से निज स्वभाव की रक्षा करना ही स्थितिकरण है। तो छठा अंग है स्थितिकरण। सम्यक दृष्टि स्वपर को वीतराग धर्म में दृढ़ रखता है और एक पल भी निज स्वभाव को वे भान से भिन्न नहीं होता है। अंतरंग अग्नि को उष्णता के तुल्य रखता है। जैसे अंगारे पर किंचित राख भी आ जाए तो भीतर अग्नि अपनी उष्णता को सुरक्षित किए रखती है। इसी दशा में भव्यवर मोक्षी जीव की भी होती है। जगत के बाहर राग चल रहा ही जाए, परंतु भीतर निज स्वभाव भाव को ध्यान रखता है कि मेरा निज धर्म क्या है, इस पर प्रतिपल दृष्टि रखता है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने समय प्रभात जी ग्रंथ में परमार्थ दृष्टि को लक्ष्य में रख करके स्थितिकरण की व्याख्या की है। उम्मग्गम गच्छत्तम संगमपि मग्गे ठवेदिजो चेदा सोडिट्ठिकरणाजुत्तो सम्मा डिट्ठि मुणे बाओ। जो जीव उन मार्ग चलते हुए अपनी आत्मा को भी मार्ग में स्थित करता है, उस ज्ञानी को स्थितिकरण गुण सहित सम्यक दृष्टि जानना। सम्यक दृष्टि निश्चय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव में है, इसलिए जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित स्वरूप मोक्ष मार्ग के मार्ग में छूट जाए तो उसे उसी मार्ग में स्थापित करे। यह स्थितिकरण है। मार्ग से छूटने पर स्थित किया गया इस बंध को इसके बंध नहीं होता, निर्जरा ही है। अस्थितिकरण के बंध ही होता है। बिना राग परिणति के अचारित्र परिणाम की दशा नहीं बनती है, और बिना इच्छा के सरागी को राग भाव नहीं होता है। जो राग भाव है वह जीव की स्व कामना है, स्व अज्ञानता है। ज्ञानियों, विशिष्ट बात पर लक्ष्य करो कि पर वस्तु पर व्यक्ति हमारे बंध का कारण नहीं है, वे मेरे चतुष्टय से भिन्न है।
विवेक से विचार करो, क्या भिन्न पुरुषों के द्वारा अपराध करने पर साधु पुरुषों के शासन दंडित करता है? अपितु नहीं करता है। स्व अपराध की दंड प्राप्त होता है और उसी प्रकार ज्ञानी स्व राग द्वेष प्रणति से बंद होता है। भिन्न वस्तुओं से बंद नहीं होता है, पर व्यक्ति में चित्त का जाना ही तो अस्थिरीकरण है। अन्य नहीं ले जाता है, जीव स्वयं ही ले जाता है। विश्व के कोई भी वस्तु जीव को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। यदि वस्तुएं बलात् आकर्षित करती तो जीव कभी भी वीतरागता को प्राप्त नहीं हो पाता। कारण लोक में तो पदार्थों से सटासट भरा हुआ एक प्रदेश भी लोक में ऐसा नहीं है जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के रिक्त हो। वे सभी पदार्थ अचतुष्टय के में विराजते हैं, पर चतुष्टय में कोई द्रव्य परिणमन नहीं करता है और स्वद्रव्यवादी पर द्रव्यभूत है। परिणमन करने लगा तो लोक एक द्रव्य पने को प्राप्त हो जाएगा, संकर दोष आ जाएगा, वस्तु स्वतंत्रता भंग कर पाएगी। यदि किसी भी ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अतः ज्ञानी जीव को चाहिए कि वे पर के अपराध को स्वयं को दंडित ना समझे। जब भी दंडित होगा तो स्वयं अपराध से ही होगा। यही जिन शासन के त्रैकालिक सिद्धांत है और श्री जिन नमोस्तु शासन में सिद्धांत दृढ़ है और यह वस्तु व्यवस्था से ऐसी ही है। प्रकृति कर्म जिन निज को फल देने वाले नहीं होते हैं। अज्ञ प्राणी व्यर्थ में क्लेश प्राप्त होता है, जब जो कि प्रकृत कर्मों के निज का पालन फल प्रदाता कहते हैं। वो ज्ञानी आत्म सुख में स्थिर होने की पूर्णतार्थ स्थितिकरण अंग के परमार्थ दृष्टि से है। आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरा दे तू जोड़, सदा दे तू दो खे जिनवाणी भारती तो ही दपुंजन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।